नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 का मैंने एक पार्ट 1 आपको पहले ही दिया हुआ है, जिसमें राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं से 1 से 30 तक के प्रश्न थे। उसी का ये पार्ट 2 है और पर डे आपको एक क्लास मिलेगा। तो कल आपको पार्ट 3 मिलेगा। तो चैनल में बने रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैसे संभावित प्रश्नों की, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 31वां प्रश्न। अब आप कहेंगे 30वां कहाँ गया? तो 30 तक हमने पहले पार्ट में दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए, अब वक्त ये नहीं है कि ये पूरा डिटेल में पढ़ा जाए, अब वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए। तो चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषा की सूची है, आरक्षण की सूची है, पंचायती राज के कार्य हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची है, जो कि उसमें कितने 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है 7वीं अनुसूची में क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के 7वीं अनुसूची में। ठीक है। 33वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला? वो है आंध्र प्रदेश। 34वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। 35वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। देखिए, आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी और 1953 में ही पहली बार, है ना, 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ था। देखिए, आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपा था? अगर आपसे ये सब पूछा जाता है तो आयोग ने रिपोर्ट सौंपा था 1956 को, और उसने 14 राज्य के बारे में बात की थी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात उन्होंने की थी। देखिए, जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी 1956 में, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कैसे याद रखेंगे? 1420 याद रख लीजिएगा। ठीक है, 20 से आप जोड़ के निकाल लीजिएगा। 36वां प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 37वां प्रश्न, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन? नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। स्वराज आंदोलन 1906 में चला था और नमक आंदोलन 1930 में चला था। तो अब आप समझ गए होंगे 42 में कौन सा चला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था। सवाल नंबर 38, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अम्बेडकर जी, पटेल जी, नेहरू जी, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी इसको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 39, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 40, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, बीजेपी की, या जनता पार्टी की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और कहाँ हुई थी?
बम्बई के गोकुल दास तेजपाल दास संस्कृत महाविद्यालय में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और इसके जो संस्थापक थे वो AO ह्यूम थे। सवाल नंबर 41, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? अगर विश्व का सबसे बड़ा कहे या सबसे बड़ा लिखित कहे, दोनों में भारत ही होगा। 42वां सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रस्तावना है इसे भारत का संविधान की आत्मा कहा जाता है। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 बहनों का मतलब 7 सिस्टर्स होता है। 7 बहनों का क्या मतलब होता है? 7 सिस्टर्स होता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो आप देखिए, उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर उत्तर भारत में है। नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अगरतला, ये सब पूर्वोत्तर भारत में है। तो उत्तराखंड कहाँ पर, अगर हम भारत की इस तरह की बात करें, इस तरह भारत, यहाँ पर उत्तराखंड है। ये नक्शा नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, यहाँ हिमालय के पास उत्तराखंड है। लेकिन यहाँ वाली जो स्थिति, यहाँ पर ना ये नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है, तो ये अलग है। तो ये वाला उसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड शामिल नहीं है। सवाल नंबर 44, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये पाकिस्तान की ओर से था अयूब खां, और भारत की तरफ से कौन थे? तो डॉक्टर नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। सवाल नंबर 45, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्लासेस किस विषय का है? ये क्लासेस जीके जीएस का है, और जो 40 नंबर के आते हैं ना, उसी के लिए। तो ये सबके लिए, पीआरटी के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, जिसके लिए भी ये जरूरी होता है उन सभी के लिए है। तो जरूर देखें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सवाल नंबर 46, देखिए रैपिड राउंड चलेगा, क्योंकि अब ये वक्त नहीं रहा कि डिस्कशन करने का। अब वक्त ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। तो मैं पर डे आपको क्वेश्चन देते जाऊंगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सवाल नंबर 47, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कब शिमला समझौते पर साइन किया गया था? पहली बात एक जान लीजिएगा कि शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, और इस पर इंदिरा गांधी ने साइन किया था। इंदिरा गांधी ने साइन किया था। तो किसके किसके हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सवाल नंबर 48, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आप सभी जानते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कई बार पूछा गया है। सरदार पटेल लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सवाल, अच्छा, 48 सवाल के बाद आपको देखिए ये आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ गए आपको क्या करना है। आपको करना है लाइक, अगर सवाल अच्छे लग रहे हो तो। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी लाइव आने में मदद मिलेगी, हम बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। देखिए, हम आपके लिए पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हमने एक-एक करके सब्सक्राइबर जोड़े हैं, और वो आप सभी हैं। आप सभी ने जब इतना प्यार दिया है, 1000 होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं 49वां सवाल। सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये 1975 की बात हो रही है, और 1975 में जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सवाल नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाएगा एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी। ये भी है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, आयरलैंड, यानी एक आयरिश महिला थी। सवाल नंबर 51, भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो देखिए, बनकर के तैयार हो गया था
26 नवंबर 1949 को, लेकिन अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर सिग्नेचर की बात हो तो सिग्नेचर की बात हो गई थी 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। सवाल नंबर 52, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना था? तो उत्तराखंड जो राज्य है वो बना था 2000 ईस्वी में। और उस समय एक राज्य और बना था जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, वो हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि 2000 ईस्वी में, उसका मैं डेट देता हूँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में कौन सा राज्य बना था, आप हमें ये कमेंट करेंगे। अगर आप सच में हमसे प्यार करते हैं तो आज आपका कमेंट जरूर आएगा। सवाल नंबर 53, हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र। स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को। शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को, है ना। सवाल नंबर 54, भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा है? अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सवाल नंबर 55, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया है? नौकरशाही के विचार का समर्थन एक ही व्यक्ति करते हैं, वो है इंदिरा गांधी जी। किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। समाजवाद का समर्थन किसने किया था? तो जेएल नेहरू ने किया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस है, अखिल भारतीय किसान सभा नहीं है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह ने। और अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आ जाएंगे। किसान कांग्रेस है यहाँ और किसान सभा अलग होता है। सवाल नंबर 57, कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है? तो देखिए भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, गांधीवादी सर्वोदय नहीं है। लेनिन का साम्यवाद, साम्यवाद कहाँ है? रूस में है। मार्क्सवादी विचारधारा कहाँ है? तो मार्क्सवादी अगर हम बात के चले तो चीन को मान सकते हैं, वो भी साम्यवादी ही है। लेकिन लोकतांत्रिक बात जो ब्रिटेन से लिया गया है, ये नेहरू की विशेषता थी, उसने इसी को ही माना था। सवाल नंबर 58, निम्न में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? देखिए राज्य की हम बात करें तो राज्य में क्षेत्र होना चाहिए, राज्य की अपनी प्रभु सत्ता होनी चाहिए, राज्य में राजनीतिक दल होना चाहिए। देखिए जनसंख्या ऐसा नहीं कि इसका है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कम इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसे सवालों में चुनना पड़े, देखिए राज्य है तो राज्य की जनसंख्या उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन जनसंख्या तो होता ही है राज्य में। तो इस तरह अगर इसमें चुनना पड़े तो आप जनसंख्या को चुनेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, या राजनीतिक दल होना चाहिए वहां पर। सवाल नंबर 59, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बोल लीजिए या प्रथम गृह मंत्री बोल लीजिए। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछेगा, डेट पूछ देगा कितनी तारीख को, तो ये 13 दिसंबर 1946 को। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ कि देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबों ने सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और 9 दिसंबर को ही जे.बी. कृपलानी जी ने 9 दिसंबर को ही संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किया था। तो संविधान सभा पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो थ्योरी क्लासेस होगी। तो अगर आपने वीडियो को अभी भी अंत तक देख लिया तो इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को लेकर के कॉन्शियस हैं। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी नहीं किए हो। डेली के डेली क्लासेस मिलेंगे, कोई पैसे की डिमांड आपसे नहीं की जाती है। और जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो में मैं कल जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए